हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला में। आज हम एक स्टोरी लेकर के आए हैं जिसमें हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे। इसके साथ ही मैं आपको प्रत्येक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। साथ ही हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की पहचान करना भी सीखेंगे। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है हमारा वो है इन। इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड ए पुअर फार्मर नेम्ड रामू। तो इन का क्या मतलब होता है? में। ए क्या है? एक, स्मॉल छोटा, विलेज गाँव। ये इन शब्दों के हमने मीनिंग जाने। इनका पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम देखें तो ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन है जो पोजीशन बताता है, प्लेस को बताता है। ये एक प्लेस को शो करता है, यानी कि कहाँ पे? विलेज में। ए आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होता है? ये नाउन से पहले यूज होता है। और ए और एन तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ए और एन जो है वो जर्नल नाउन, सामान्य जो नाउन है उनके उनके साथ यूज होते हैं। और द का जो प्रयोग होता है वो विशेष नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। स्मॉल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। छोटा जो है, स्मॉल जो है, वो किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे? विलेज की। यानी कि विलेज क्या है? नाउन। विलेज एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्मॉल है वो एडजेक्टिव है और विलेज है वो नाउन है। जो स्मॉल है वो विलेज की विशेषता बता रहा है। उसके बाद तो इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि एक छोटे गांव में। देयर एक होने की स्थिति बताता है, जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ लिव्ड वर्ब है, वो भी सेकंड फॉर्म है लिव्ड। पास्ट है तो हम कहेंगे लिव का मतलब रहना, और पास्ट है तो रहता था, रहता था। ए आर्टिकल है, वही हमने पहले डिस्कस किया। ये एक नाउन के साथ पहले आता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुअर जो है वो नाउन है। पुअर का क्या मतलब होता है? गरीब। पुअर क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। और पुअर किसकी विशेषता बता रहा है? फार्मर की। फार्मर का मतलब होता है किसान। यानी कि पुअर जो है वो फार्मर की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता को बताता है। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल फार्मर से पहले यूज हुआ है। या ये स्पेशल किसान के लिए नहीं, कोई जनरल, कोई सामान्य किसान के लिए यूज होता है। नेम्ड। नेम्ड का मतलब होता है जिसका नाम, जिसका नाम, पास्ट की बात हो रही है तो हम था करेंगे। जिसका नाम था, क्या था? रामू। रामू क्या है? रामू एक नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जहाँ रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। तो इसकी ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ही। ही क्या है? ही का मतलब होता है वह। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है?
प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। ही यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रामू को रिप्रेजेंट कर रहा है, रामू की जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब बार बार हम रामू का नाम नहीं लिखेंगे, तो रामू की जगह क्या क्या? वह। कौन? वह रामू। वर्क, ये हमारी वर्ब है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब है कार्य करता था, परिश्रम करता था, कार्य करता था। और हार्ड जो है वो क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वर्ब की विशेषता बता रहा है। कैसा काम करता था? कठिन, कठिन परिश्रम या कार्य करता है। वह कठिन परिश्रम करता है। उसके बाद एवरी की बात करें तो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है। और नाउन जो दिन है, प्रत्येक दिन, दिन क्या है? ये नाउन है। उसके बाद इन है, ये प्रीपोजिशन है। और हिज का मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो मालिकाना हक बताता है। अगर हम बात करें, फील्ड का मतलब खेत है, तो किसका खेत? किसका खेत? रामू का खेत। उसका खेत, उसके खेत में वह कठिन परिश्रम करता था प्रत्येक दिन, उसके खेत में। और खेत क्या है? नाउन है, एक प्लेस को दिखा रहा है, प्लेस बताता है, तो ये नाउन है, ठीक है। यहाँ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और वर्क है वो मेन वर्ब है, वो वर्ब है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है वन। वन का मतलब होता है एक, और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एक मॉर्निंग मतलब सुबह, और सुबह क्या है? ये नाउन है, समय को बताता है। एक सुबह रामू, रामू की हम बात कर चुके हैं, एक नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन है। किसी भी का भी जो व्यक्ति का नाम होता है, जैसे सचिन है, तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, ठीक है। फाउंड, फाउंड एक वर्ब है, और ये फाइंड का सेकंड फॉर्म है। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड का मतलब होता है मिलना, पाना, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिला, मिला। एक आर्टिकल है, नाउन के साथ हमेशा आता है। टेनी, टेनी का मतलब होता है छोटा, और एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? वो नाउन की विशेषता को बताता है। इंजर्ड है, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, घायल। तो ये भी एक एडजेक्टिव है और नाउन की विशेषता को बताता है। बर्ड, बर्ड का मतलब होता है पक्षी, और ये नाउन है। अब ये टीनी और इंजर्ड है, वो पक्षी की विशेषता को बता रहे हैं। पक्षी कैसा है? पक्षी छोटा है, टीनी है, और घायल, इंजर्ड भी है, ठीक है। नियर, नियर का मतलब होता है पास में। हिज एक पॉजेसिव नाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी, पहले बात कर चुके हैं हम। ये मालिकाना हक बताता है। ये किसका? रामू का। किसका घर? रामू का घर। हाउस क्या है? घर, एक नाउन है, ठीक है। तो इस पूरे वर्ड में अगर हम बात करें तो इसमें दो एडजेक्टिव हैं,
टीनी और इंजर्ड, ठीक है। और फाउंड इसकी मैन वर्ब है। एक सुबह रामू को मिला एक छोटा घायल पक्षी, नियर पास में, उसके घर के पास में मिला, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट आपका रामू हो जाएगा और मैन वर्ब है वो फाउंड है और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलें। एक मिनट। नेक्स्ट है इट्स। इट्स भी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब है उसके। इट्स का प्रयोग जानवरों के लिए यूज होता है। विंग का मतलब होता है पंख, और ये एक नाउन है। उसके पंख थे। वाज ये वर्ब है, लेकिन दोस्तों लिंकिंग वर्ब है। मैन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या फ़र्क पड़ता है? जो मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब जो होती है वो एक्शन को बताती है, क्रिया को बताती है। लेकिन लिंकिंग जो वर्ब है वो स्टेट बताती है, स्थिति। वो उसके पंख कैसे थे? उसके पंख जख्मी थे। हर्ट का मतलब होता है जख्मी। ये एक स्टेट बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वाज जो है वो लिंकिंग वर्ब है और हर्ट है वो एडजेक्टिव है। और यहाँ देखेंगे आप कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है लगभग, और इसके बाद आपको एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं मिलेगा। जो हर्ट है वो विंग की ही विशेषता बता रहा है, पंखों की विशेषता। जो जख्मी हुए हैं वो पंख हुए हैं। सो यहाँ कारण बता रहा है, इसलिए। और इन दो वाक्यों को जोड़ भी रहा है, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है। इट आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है? ये पक्षी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। कुड नॉट, कुड एक मॉडल है और कुड क्षमता को बताता है। नॉट फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना। ये आपकी वर्ब हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। और मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। उसके जो पंख थे वो जख्मी थे, इसलिए वह उड़ नहीं सकता था। तो दोस्तों अगर इस लाइन में हम देखें तो एडजेक्टिव आपका हर्ट है, मैन वर्ब है वो फ्लाइंग है, लिंकिंग वर्ब वाज है, और सो जो है वो कनेक्टर, यानी कनेक्ट करने का काम कर रहा है दो वर्डों को, दो लाइंस को या वाक्यों को। नेक्स्ट चलते हैं। रामू एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जेंटली ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब। इसका मतलब होता है धीरे से, धीरे से, केयरफुली। पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना, और ये आपकी मैन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। रामू ने धीरे से उठाया, यहाँ उठाया भी हम कह सकते हैं। दा एक आर्टिकल है। अब बर्ड जो उठाया है वो स्पेसिफिक हो गया, जो कौन सा वर्ड उठाया है? जो जख्मी हो चुका था, इसलिए अब ये सामान्य नाउन नहीं रहा, ये एक विशेष नाउन बन गया। ये नाउन है तो इसके साथ हम ए का यूज ना करके अब दा का यूज करेंगे, ठीक है। एंड एक कनेक्टर है, कंजक्शन है, और उसने पक्षी को प्यार से धीरे से उठाया। टेक केयर ऑफ एक
शब्द होता है टेक केयर ऑफ। इसका मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, देखभाल की। इट मतलब उसकी, ये प्रोनाउन है और किसकी यूज की है, किसकी जगह यूज हुआ है, बर्ड की जगह। किसकी देखभाल की, पक्षी की। तो रामू ने जेंटली, धीरे से उसको उठाया, किसको, बर्ड को, और उसकी देखभाल की। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ही यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ही किसकी जगह यूज हुआ है, रामू की जगह। रामू। गैव, ये गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव, गिव का मतलब होता है देना। रामू ने दिया, ये आपकी मैन वर्ब भी है, दिया, और ये सेकंड फॉर्म है। इट, इसे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, दिया, ये एक प्रोनाउन है, किसकी जगह यूज हुआ है, पक्षी की जगह। किसे दिया, पक्षी को। ठीक है, वाटर एक नाउन है, पानी दिया। फूड भी नाउन है, भोजन दिया, एक नाउन होता है फूड। एंड, और कंजक्शन का काम करेगा, कंजक्शन हो गया। ए आर्टिकल है और ये प्लेस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, सेफ, सुरक्षित, ये प्लेस की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता को बताए, और प्लेस क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो कैसा प्लेस, एक सुरक्षित स्थान। प्लेस को हम हिंदी में स्थान बोलेंगे, एक सुरक्षित स्थान। और ये जो शब्द है ना, ये होता है 2+V1, इसका मतलब होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये पर्पज ऑफ इन्फिनेटिव है, ये पर्पज बताता है। उसने सेफ, सुरक्षित स्थान पर क्यों ले गया, ताकि वो रेस्ट कर सके। टू रेस्ट का मतलब आराम, आराम कर सके। ठीक है, आराम करने के लिए, आराम करने के लिए। तो इस जो सेंटेंस है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि रामू जो है वह, उसने, या उसने दिया, गैव, उसे पानी दिया, भोजन दिया, और एक सेफ प्लेस पे उसको आराम करने दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ एडजेक्टिव की बात करें तो सेफ है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सब्जेक्ट आपका ही हो गया यहाँ। फिर ये जो है एंड से ये कनेक्ट हो गए दोनों, जो सेंटेंस हैं। आफ्टर, नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर होता है एडवर्ब, और ये समय के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है के बाद, के बाद। ए आपका आर्टिकल है, नाउन से पहले आता है। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और ये भी आपका, ये एडजेक्टिव है, और डे की विशेषता बता रहा है, दिनों की, दिनों की। जो ए आया है वो दिनों के लिए आया है, फ्यू आया है वो दिनों की संख्या बता रहा है, भी थोड़े दिन थे, ज़्यादा दिन थे। के बाद, कुछ दिनों के बाद, जो इस सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग्स बनेगा कि कुछ दिनों के बाद, द आपका आर्टिकल हो जाएगा। अब वर्ड के साथ द ही यूज होगा, क्योंकि वर्ड जो है वो स्पेसिफिक वर्ड है। जो हर्ट हुआ था, जिसको उसने खाना खिलाया, उसकी केयर की, उसको भोजन दिया, उसको पानी दिया, तो ये स्पेसिफिक नाउन हो गया। वर्ड जो है नाउन। पक्षी हो गया आपका। बिकम, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, बिकॉम के, इसका मतलब होता है होना।
हो गया, जो पक्षी है वो हो गया क्या, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। हेल्थी भी बोल सकते हैं, अगेन मतलब दोबारा। जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, ठीक है। और दोस्तों ये वाज की तरह है, वाज होता है ना जो लिंकिंग वर्ब, वाज लिंकिंग वर्ब होती है, तो बिकम भी जो है वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ये स्ट्रॉन्ग जो जिसके लिए यूज हो वो वर्ड के लिए यूज हो। तो कुछ दिनों के बाद वर्ड जो है क्या हो गया, हेल्थी हो गया, मजबूत हो गया दोबारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। बिफोर से पहले, बिफोर भी एक एडवर्ब है, समय को बताती है, समय को बताती है, और के पहले इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा फ्लाइंग अवे। फ्लाइंग का मतलब उड़ना, तो उड़ने से पहले ये वर्ब है। और आपको मैं बता दूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब यूज होता है तो वो जेरंड की तरह काम करता है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे किसी लेक्चर में। तो उड़ने से पहले इट किसके लिए यूज हुआ है, ये प्रोनाउन है, और पक्षी के लिए यूज हुआ है। उड़ने से पहले वह पक्षी के लिए यूज हो रहा है। ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब छोड़ना, वर्ब है, सेकंड फॉर्म है ड्रॉप की, और मैन वर्ब है, ठीक है। ए आर्टिकल है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। गोल्डन का मतलब होता है सोने जैसा, सुनहरा, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सीड होता है बीज, बीज, और ये नाउन है। अब एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, और नाउन इसमें क्या है, बीज। बीज कैसा है, सुनहरा है। बीज अजीब भी है, अजीब यानी कि पहले किसी ने ऐसा बीज नहीं देखा होगा। और ए आर्टिकल है, बीज पहली बार इस पूरे पैराग्राफ में आया है, तो कोई भी बीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। नियर, पास में, पास में। रामूज, जो एस लगाना ये इसका मतलब होता है पोजेसिव, पोजेशन बता रहा है। डोर जो दरवाज़ा जो है, डोर एक नाउन है, तो नाउन से पहले यूज हुआ है तो ये पोजेसिव है। किसका दरवाज़ा, रामू का दरवाज़ा। तो बिफोर फ्लाइंग अवे, उड़ने से पहले जो पक्षी जो छोड़ गया एक स्ट्रेंज अजीब सुनहरा बीज, और कहाँ पे, रामू के घर के पास, दरवाजे के पास, सॉरी। रामू एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्लांटेड एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। प्लांट से, प्लांट्स इसकी जो फर्स्ट बेस फॉर्म है वो प्लांट है, इसका मतलब होता है उगाना, तो उगाया, रामू ने वो उसको उगा दिया। द सीड अब पहले आ गया, सीड देखो यहाँ पहली बार आया था तो ए यूज हुआ था। अब ये सीड कोई सामान्य सीड या जनरल सीड नहीं रहा, अभी एक विशेष बीज बन गया, तो इसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। ये आर्टिकल हो गया द, और सीड क्या है, नाउन, यानी कि बीज। इन एक वो प्रीपोजिशन है जो इसको सी, इस सेंटेंस को इससे जोड़ रही है। हिज यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके। फील्ड खेत, फील्ड क्या है, नाउन है। तो रामू ने उसको उगाया बीज को, किस, कहाँ पे, अपने खेत में। सुन जल्दी ही, ये एडवर्ब की तरह काम करता है। सुन, सुन
जल्दी ही ए ब्यूटीफुल, ए देखो यहाँ पे आर्टिकल आया, फिर ये प्लांट देखो पहली बार यूज हुआ प्लांट का इस पूरे पैराग्राफ में, तो ए का यूज होगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और ये एडजेक्टिव है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? पौधे की, पौधे की। तो एक सुंदर पौधा, जल्द ही एक सुंदर पौधा उगाया, ग्रो, ग्रो की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है, उगा। तो रामू ने उस प्लांट को क्या किया? अपने खेत में बोया, और जल्दी ही एक सुंदर पौधा उगा। एंड और कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। इट का मतलब होता है, इट एक प्रोनाउन है और इसका अर्थ है उसने, और किसके लिए यूज हुआ है? आप देखोगे तो पौधे के लिए यूज हुआ है, किसी नाउन की जगह यूज होते हैं, ठीक है। गैव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दिया। स्वीट फ्रूट, स्वीट यानी कि मीठा, फ्रूट फल, फल एक नाउन है और स्वीट जो है एडजेक्टिव है। कैसा फल? मीठा फल। दैट, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बात को और एक्सपेंड करता है। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको वाक्य में बताना है उस फ्रूट के बारे में, इस फ्रूट के बारे में, जिससे पहले आता है ना, जिसके बाद आता है, ये फ्रूट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा। दैट, जिसको नोबडी, नोबडी यानी कि किसी ने, किसी ने, इन में, विलेज गाँव। अब गांव ये दोबारा आया है तो दा का इस्तेमाल आर्टिकल का जो है, तो ए विलेज शुरू में आया था तो ये स्पेसिफिक विलेज हो गया। उस गांव में हैड सीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। एवर बिफोर, ये एडवर्ब की तरह काम करते हैं। एवर बिफोर का मतलब होता है आज से पहले, पहले सीन देखा, यानी कि वो जो उसने वो मीठा फल दिया पौधे ने, उसको विलेज में, गांव में किसी ने नहीं देखा आज तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो पीपल, गांव, पीपल एक नाउन है, लोगों का समूह। कैम, आया, आए कह सकते हैं लोग, तो पीपल का मतलब होता है लोग। फ्रॉम, नियर बाई, से, फ्रॉम से, नियर बाई पास ही के, पास ही के, विलेज गांव से। टू बाय, टू बाय देखो हमने पहले पढ़ा था, टू प्लस और अब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। लोग क्यों आए? खरीदने के लिए, खरीदने के लिए। फल, फ्रूट का मतलब फल, और यहाँ पे द आर्टिकल है और यहाँ पे दा इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये फल आपका पहले इस्तेमाल हो चुका है वर्ड, देखो ये फल। अब इसके साथ स्पेसिफिक नाउन आर्टिकल द आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। एडवर्ब है, एडवर्ब का काम करता है, मैनर बताता है भी कैसे हुआ, धीरे धीरे। रामू, जो रामू था, अर्न, उसने कमाए, अर्न का मतलब होता है कमाना, रामू ने कमाए, ये वर्ब है। अर्न की सेकंड फॉर्म, ये आपका नाउन है। अनफ एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब काफ़ी, मात्रा बता रहा है पैसे की, पैसे, मनी मतलब पैसे। धीरे धीरे रामू ने कमाए काफ़ी पैसे, ठीक है। मनी एक नाउन है,
टू रिपेयर किस, टू रिपेयर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव, ठीक है। टू रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, मरम्मत, ठीक है। हिज उसके, हाउस घर की, ठीक है, उसके घर की मरम्मत के लिए। एंड और हेल्प यानी कि सहायता करना, सहायता की। अदर पुअर, पुअर के बाद फैमिली आएगा, MILIAS, ठीक है। अदर मतलब दूसरों की, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। फैमिली की विशेषता बता रहा है, परिवार, कैसे परिवार, गरीब परिवारों के, ठीक है। तो इसका पुअर का मतलब होता है गरीब। तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे रामू ने पैसे कमाए काफ़ी, टू रिपेयर, इतने मतलब इतने पैसे कमाए कि उसने अपने घर की मरम्मत की और दूसरों के जो गरीब परिवार थे उनकी मदद की। नेक्स्ट, द विलेजर आस्क्ड, द एक आर्टिकल है, ठीक है। विलेजर जो गांव वाले हैं, गांव वाले, गांव, विलेजर गांव वाले, आस्क गांव वालों ने पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना, वर्ब के सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे आपका नाउन है विलेज, ये आर्टिकल हो गया। हाउ कैसे, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कैसे। डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। यूअर उसके, उसका, लक होता है भाग्य। चेंज यानी कि बदल गया। तो विल जो गांव वाले थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा भाग्य कैसे बदल गया, ठीक है। तो चेंज जो है ये वर्ब है, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। भाग्य है वो आपका नाउन है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद रामू नाउन हो गया। रामू स्माइल, मुस्कुराया, मुस्कुराया, ये आपकी वर्ब है सेकंड फॉर्म। एंड और सेड कहा, ये भी आपकी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये कंजक्शन है, ये स्माइल्ड और सेड को जोड़ रहा है, दो वर्बों को जोड़ सकता है। कंजक्शन क्या होता है, दो वर्ब को जोड़ सकता है, दो नाउन को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। काइंडनेस, काइंडनेस क्या होती है, दयालुता, और ये नाउन की तरह काम करता है। ऑलवेज हमेशा, समय बता रहा है और ये एडवर्ब की तरह काम करता है। ब्रिंग्स यानी कि लाता है, वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है। गुड अच्छी एक एडजेक्टिव है और थिंग्स वस्तु, वस्तुएं ऐसा लगा है, तो ये नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या है, नाउन की विशेषता बता रहा है। थिंग्स कैसी वस्तुएं, कैसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें। तो रामू मुस्कुराया और उसने कहा कि दयालुता जो है वो हमेशा लेकर के आती है अच्छी चीज़ें जीवन में। और ये सच्चाई भी है दोस्तों कि दयालुता हमेशा हमारे जीवन में अच्छी ही चीज़ों को लेकर के आती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।